तो वो बहुत नुकसानदायक होगा हमारे लिए। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। और हमने कल जिक्र किया था कि भीष्म पितामह जी ने किस प्रकार से जो है बहुत सुंदर स्तुति का गान किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की महिमा के लिए। और भीष्म पितामह जी के साथ में जो अन्य सारे पांडव गण थे वो भी सब सुन रहे थे। ऋषि गण, आचार्य गण है, कुंती महारानी, श्याम जय, द्रौपदी महारानी, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब प्रश्न आता है, मतलब मैं ही प्रश्न करता हूँ कि जब भीष्म पितामह जी को इतना सब ज्ञान था, इतने महान योद्धा थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, पूरा जीवन जो है पूरे हस्तिनापुर की रक्षा के लिए लगा दिया, तो भीष्म पितामह ने तो कोई पाप भी नहीं किया, देखा नहीं आता है। क्योंकि मुझे पता आप लोग तो प्रश्न पूछोगे नहीं, हम ही बता देते हैं। क्योंकि जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है उसके जीवन में ज्ञान भी नहीं है, ये समझ लीजिए। प्रश्न से ही ज्ञान आएगा, ज्ञान से ही प्रश्न की उत्पत्ति होगी। तो भीष्म पितामह जी ने जो है ऐसा कौन सा कार्य किया था कि उनको बाणों की सैया के पुल लेटना पड़ा? तो उसके पीछे दो कथाएं हैं। एक कथा कहती है कि वे जब जमदग्नि ऋषि के आश्रम से, परशुराम जी के पिता के आश्रम से, जब सहस्त्र बाहु अर्जुन जो है सारी वे उनकी जो कामधेनु गाय थी चुरा करके ले आए थे, तो उनके पितरों में जो है वे 8 पुत्र थे उनके यहाँ। और भीष्म पितामह जी 8वें वसु है, 8 वसु है। 8 वसु में से एक है भीष्म पितामह जी, वसु है। वसु जो है एक उच्च लोकों में देवता, मतलब जो है उनकी एक पोस्ट होती है वसु जी की। तो उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने भी साथ दिया था उस गाय को जो है करने में, जब उनके पिता का जो है वध किया। और जो उनसे इसलिए जो है भीष्म पितामह जी के जो है अन्य 7 भाई और भी थे जिनको माता गंगा ने डुबो दिया था, क्योंकि उनको श्राप लगा था। फिर उनको जो है इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन भीष्म पितामह भी उसमें शामिल थे। लेकिन भीष्म पितामह क्यों मृत्यु नहीं हुई? क्योंकि भीष्म पितामह जी को ने और ज्यादा जो है उस समय, जब सहस्त्र बाहु अर्जुन के बेटे थे, तो और ज्यादा जो है क्या किया था, और ज्यादा विरोध किया था मतलब जमदग्नि ऋषि का। तो इसलिए उनको ऋषि के श्राप के कारण और ज्यादा समय तक पृथ्वी पर रुकना पड़ा और अंत में इस स्थिति में आना पड़ा। दूसरी कथा यह है कि भीष्म पितामह जी जो है अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो श्लोक नहीं है लेकिन महाभारत में है, क्योंकि कुछ कहानी ऐसी है जो अन्य शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। तो यहाँ पर तो उसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन महाभारत में वर्णन आता है। भीष्म पितामह जी यहाँ इनडायरेक्टली जो है एक बात कहेंगे, बता देते क्या कहेंगे, सुन ध्यान से। कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मोक्ष के दाता हो, अर्थात आप सबको जीवों को मोक्ष देने वाले हो। और मेरे जो है अंतिम गंतव्य हो, मेरे जीवन का जो अंतिम गंतव्य है, जो अंतिम जो मेरा डेस्टिनेशन है मेरी लाइफ का, वो आप ही हो। और युद्ध क्षेत्र में देखो आपने मेरे ऊपर आक्रमण भी किया। ये कैसे उलाना दे रहे हैं कैसे कह रहे हैं कि देखो आपने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, अच्छी बात थोड़ा ही है। अरे मैं आपका भक्त हूँ, आप क्रोध में आ गए, अच्छी बात थोड़ा ही है। कभी कभी कोई भक्त लोग जैसे मंदिर में देखते हैं, तो कोई भक्त मना कर दे किसी बात के लिए, अरे प्रभु जी आपने मना कर दिया, आप तो भक्त हो, ऐसी बात थोड़ा, ये अच्छी बात नहीं है, आप वैष्णव हो, आप भक्त हो, सीनियर भक्त होकर के ऐसा करोगे। जैसे एक बार दिल्ली मंदिर में जो है एक भक्त कह रहे, हम रुके थे वहां पर, कह रहे प्रभु जी आप सीनियर भक्त हो, थोड़ा दूध और दे दो ज्यादा, और दूध ज्यादा दे दो। जो शाम को भक्तों को, ब्रह्मचारियों को दूध मिलता है, तो उसमें लिमिट होती है, 1 गिलास दूध ही मिलेगा। तो एक भक्त कह रहे नहीं आप सीनियर भक्त हो, दे दो। तो बोला भैया सीनियर भक्त दूध नहीं देता है, दूध तो गौ माता देती है। तो यानी कि कभी कभी हम लोग भी जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्त है तो और ज्यादा हमें मिलना चाहिए, लेकिन भक्त की भी एक लिमिट होती है। तो भीष्म पितामह कह रहे कि आप भगवान हो, आपने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, अच्छी बात नहीं। मतलब हृदय से नहीं कह रहे, लेकिन थोड़ा सा भगवान को खुश करने के लिए भगवान कुछ बोले। मानो आपने मेरे ऊपर पैनी बाणों से, घाव से जो है क्रुद्ध हो गए हो, और उनका जो आपका कवच था वो छितरा गया था, उनका शरीर खून से सन गया था। इस प्रकार से जो है
प्रणाम। सब लोग जो है मतलब लगे हुए थे, और भीष्म पितामह भी उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हुआ। कह रहा है कि हे कृष्ण, मृत्यु के अवसर में मेरा चरम आकर्षण जो है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है कृष्ण, अब मेरा जो आकर्षण है वो केवल और केवल आपकी ओर ही रहेगा। क्योंकि मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी के ऊपर जो है एकाग्र करता हूँ। अर्जुन का जो सारथी है उसके ऊपर मैं अपने ध्यान लगाता हूँ। जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए थे, दाहिने हाथ में चाबुक था, कौन थे सारथी? आप श्री कृष्ण। बाएं हाथ में लगाम थी, रस्सी ऐसे खींच रहे थे। और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति आप अत्यंत, अर्जुन के रथ की आपको रक्षा करनी थी, इसलिए आप अत्यंत जो है सावधान थे। और जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के इस युद्ध स्थल में आपका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद आपका मूल रूप को प्राप्त कर लिया। अर्थात जितने भी लोग जो है महाभारत के युद्ध में जो है प्राण गंवाए है जिन्होंने, जो लोग की जो है मृत्यु हुई है युद्ध लड़ते समय, जिन लोगों ने अपने प्राण दिए हैं, मारे गए हैं युद्ध भूमि में, उन सबको आपकी प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। आप कहोगे पूजी कहानी? हाँ, महाभारत की कहानियां है, वास्तव में बहुत सारी कहानियां, विवादास्पद कहानियां महाभारत की। अब ये कहानी तो जो है जानने के लिए हमें भी 20 साल लगे हैं। 20 साल तक आचार्यों से, गुरुजनों से, भक्तों से सुनना, 20-22 साल के बाद में जो है पता लगा इस चीज का कि वास्तव में महाभारत कितना बड़ा महासागर है। इसलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। चलो बता दिया मैंने आपको, पांचवा वेद महाभारत है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जो चारों वेद लिखे थे वे ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिखे थे, शूद्र वैश्य स्त्री के लिए नहीं लिखे थे, जिसका भी एक रीजन था। कोई इसको गलत मत ले। उसका पीछे रीजन था क्योंकि इन लोगों का जो माइंड होता है इतना ज्यादा फिक्स नहीं होता, इतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, तो ये जो है क्या कर सकते हैं, मतलब उन वेदों को सही रूप में जान नहीं सकते। तो इसलिए जो वेदों में जो, क्योंकि फिलोसफी बहुत हाई है, देखो मतलब कोई गलत लेने को तो ले लो, लेकिन उसका कारण है कि वेदों जो है पूरे पूरे संस्कृत में लिखे गए हैं, बहुत बड़ी जटिल व्याख्या उनमें सूत्र दिए गए हैं। अब कोई सूत्र समझ नहीं सकता। जब एक छोटा सूत्र नहीं समझ में आता कि हरे कृष्ण महामंत्र जन जाप करना चाहिए, इससे कल्याण होगा, तो वेदों का सूत्र कौन समझ ले कलयुग में? योग्य नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग में लोग जो है मत भ्रष्ट हो जाएगी। अगर लोग वेदों को पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ के कचरा ही करेंगे कलयुग में लोग। और आज हो रहा है ऐसा ही। आप कहोगे प्रभु जी आप तो आज पर्सनल हो गए। नहीं, पर्सनल में सही बता रहा हूँ। एक संस्था है भारत में, समझ गए होंगे, कि जो लोग कहते हैं वेद तो हमारे ठेका हमने लिया है, वेद जो है मतलब हमें ज्ञान है वेदों का। और वेदों के बारे, वेदों में क्या कह रहे हैं? वेद भी भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन लोग वेद पढ़ के भी कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं। तो फायदा क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान गुरु परंपरा सुनना होता है, और गुरु परंपरा आज नष्ट हो चुकी है। अन्य जो संप्रदाय है उनकी गुरु परंपरा के नहीं है, तो लोग अपने मंतव्य से कुछ ही बोलते रहते हैं। जैसे आज किसी ने एक पोस्ट की, कह रहे कि क्या बताऊं बस मैं आपको, मतलब भगवान का जो है उस लीला के बारे में पूछ रहा है फोटो डाल करके, कि ये जो जब भगवान ने जो है क्या किया था, गोपियों के वस्त्र चुराए थे। बोले देखिए बताइए, ये आपके किसी इस्कॉन के भक्त ने डाली थी पोस्ट, क्या ये सही है? आप इसमें मैं क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सही है? क्या भगवान को ऐसा करना चाहिए? मैंने कहा कि आपने कुछ ज्ञान, कभी कुछ सीखा, कभी कुछ किसी के अंडर में कोई भक्ति की? बोले नहीं की। मैंने कहा भगवान को मानते हो? बोला नहीं, मैं भगवान को अपने हिसाब से मानता हूँ। मैंने कहा फिर आपके समझ में नहीं आएगा, आप इस विषय बात ही मत करो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये क्यों है, कैसे? मैंने कहा जब तुम्हारी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो इस चीज को समझने के लिए, तो मैं कैसे समझाऊंगा? एक नर्सरी का बच्चा जो है पीएचडी की थीसिस पूछ रहा है मेरे से, जब पीएचडी में थीसिस लिखी जाती है कि उसको बताइए आप, एक्सप्लेन कीजिए, तो वो नर्सरी का बच्चा कैसे समझ सकता है पीएचडी की थीसिस? उसको उस लेवल पे आना पड़ेगा, उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसको नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब वो समझ सकता है। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार तमाल कृष्ण महाराज जी ने पूछा कि जो गोपियों की और श्री कृष्ण की लीला है उसको बताइए आप, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, वो जो है वो समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी आप लोग जो है क्वालिफाइड नहीं हो। आप केवल इस जाप को जाप करोगे महामंत्र का, तो प्योरिफिकेशन आएगा,
तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आए। बोले नहीं नहीं बताइए बताइए, बच्चे जैसे जिद करने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक किसी एक नवयुवक और नवयुवती जो है, एक जवान स्त्री और जवान पुरुष की उनकी काम भावनाओं को नहीं समझ सकता हूँ, एक छोटा सा बालक जो मात्र 1 साल का है या 6 महीने का है, वो नहीं समझ सकता। इसी तरह से जो लोग इस भक्ति में एडवांस नहीं है, उस लेवल पर नहीं है, तो उस चेतना को नहीं समझ सकते। इसी तरह से भगवान की जो लीलाएं है, जो ब्रज की जो वृंदावन की लीलाएं है, वो ये है वृंदावन की लीला ना समझो गुड़ का चीला, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, कन्हैया मेरो मारोरी बल भैया मेरो आरोरी गिरवर लीनो धार, गिरवर में बोझ अपार ये वृंदावन की लीला है, ये कोई गुड़ का चीला नहीं है कि बना खा लिया। इनको समझने के लिए सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताको ब्रज की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उनको ब्रज की छोरिया छसिया भर छाछ, उंगली पर मुट्ठी में हथेली पे छाछ लेती है, कन्हैया नाचो, एक ठुमका लगाओ, और वे कन्हैया जो है नाचते रहते हैं, उनको नाच नचा देते हैं। किसके लिए? प्रेम प्रबल के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते हैं। भगवान के और प्रेम के वशीभूत, प्रेम और शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, मैं नहीं कह रहा हूं। कोई लोग ये आरोप लगाए, देखो प्रभु जी अपनी तरफ से बता रहे हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा, ब्रह्म संहिता पढ़ो। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोक यंती यम श्याम सुंदरम त्रिभंग ललितम गोविंदम आदि पुरुषम तम भज। जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन, अंजन का मतलब होता है सुरमा, सुरमा लगाया कभी? लगाते हैं, सबको पता है। तो प्रेम रूपी जो सुरमा जिनकी आंखों में लगा होगा, ऐसे लोग ही क्या कर सकते हैं? भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए ऐसे लोग ही क्वालिफाइड है, जिनकी आंखों में भगवान का जो है भक्ति का क्या लगा है? सुरमा लगा है। ऐसे सुरमे से ही लोग जो है, अर्थात शुद्ध भक्ति के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान को समझने के लिए योग्य बन सकता है, क्वालिफाइड है, केवल और केवल प्रेम भक्ति के द्वारा। और कह रहे कि वेदेषु दुर्लभ मैं दुर्लभ माद भक्त हूँ। वेद ही के अर्थात जो ज्ञान है, ज्ञान के बल पर आप उनको नहीं समझ सकते, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही आप समझ सकते हो। यहाँ पर भी भीष्म पितामह जी क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण जो है, आपको लग रहा होगा कि प्रभु जी थोड़ा सा अलग बोले, नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सेम ही। तो मतलब जो लोग कटाक्ष करते हैं, कमी देखते हैं, उनकी समझ में चीजें आने वाली नहीं है। उनको एक प्रॉपर तरीके से पहले भक्ति करनी पड़ेगी। कह रहे कि मेरा मन उन श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज की जो रमणियां हैं, जो गोपियां हैं, वो उनको आकर्षित कर लेते हैं। ब्रज की रमणीय गोपियों को भी जो आकर्षित कर लेते हैं, और रास रास लीला से भगवान के अंतर ध्यान होने पर गोपियों ने भगवान की जो है लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया था। एक बार जो है गोपियों के भगवान जो है एक मतलब ब्रज में थे, तो सभी गोपियों को लगा देखो हम कितने भाग्यशाली है, श्री कृष्ण हमारे साथ में, हमारा कितना सौभाग्य है। जैसे उनमें के मन में थोड़ा सा भाव आया, मतलब अहम का भाव आया, तुरंत भगवान जो है क्या हो गए, वहां से आदर्श हो गए, भागवतम में वर्णन है। और फिर क्या हो गया, तुरंत जो है भगवान जैसे ही आदर्श हुए वहां से, और वे सभी गोपियां जो है ढूंढने लगी, और वही सब लीलाएं करने लगी। पूतना वध का एक गोपी पूतना बन गई, एक कृष्णा बन गई है, एक गिरिराज उठाया, इस तरह से सब वो करने लगे। इसलिए हे मेरे कृष्ण, मेरा मन आप में लगा रहे। मतलब अब भीष्म पितामह जी सब लीलाओं को याद कर रहे हैं। देखो कितने शुद्ध भक्त है भीष्म पितामह जी, कि भगवानों क्या करे, सब लीलाओं को याद करते हैं, सबको बताते जा रहे हैं। कितने सुंदर थे। कह रहे कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए, अब अगली लीला का वर्णन करते। कितनी अच्छी बात बता रहे। कह रहे राधा सी तारीफ प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो महाराज युधिष्ठिर जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कृष्णा, युधिष्ठिर महाराज के राज सुयज्ञ में संसार के सारे महापुरुष लोग आए थे, राजा विद्वान सब लोग आए थे, सभा हुई थी, और सब में श्री कृष्ण की आपकी ही अग्रिम पूजा हो गई थी, आपकी ही सबसे पहले पूजा की गई थी। और सहदेव ने प्रस्ताव किया था कि सहदेव बहुत बुद्धिमान था, तो कह रहे कि मेरे सामने ही हुआ था। इस घटना को याद करके मैं कहता हूँ मेरा मन है कृष्ण आप में ही लगा रहे। क्योंकि वहां पर भी शिशुपाल ने जो है रोक लगाई, और फिर उसका जो है गाली देने लगा भगवान को, फिर वहां पर भी एक लीला हुई, उसको भगवान ने जो क्या कर दिया,
हैप्पी बर्थडे, चलो भाई 100 गाली माफ थी। बुआ का बेटा था, कहा था बुआ 100 गाली माफ करूंगा, 101 नहीं करूंगा। वो बोला कि अच्छा तुम मुझे माफ करोगे, जाओ मैंने दे दी है गाली, ये दे दिया ये दे दिया, बताओ क्या करोगे। तो सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, वहीं खत्म कर दिया। कह रहे कि वो लीला भी मेरे याद है। कह रहे कि अब मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ में जो हूँ, क्या करता हूँ, श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो मेरे सामने उपस्थित है, हैं? और प्रत्येक हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले, आप जो है नास्तिक लोगों के भी हृदय में रहने वाले हैं, आप सबके हृदय में विराजमान हूँ। और चूंकि सबके प्रति जो है द्वैत मतलब भाव से स्थिति को पार चुका कर चुका हूँ। भले ही सूर्य को विभिन्न प्रकार के से अनुभव किए जाए, किंतु सूर्य एक ही है। जैसे सूर्यदेव को यहाँ पर कोई देखता है, बॉम्बे में देखता है, अमेरिका में देखता है, लेकिन सूर्यदेव एक ही है। इसी प्रकार से हे कृष्णा, आप कहीं पर भी हो, इसी प्रकार से जो है आप सदैव मेरे हृदय में क्या है, विराजमान रहेंगे। और कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्योंकि अंतिम प्रार्थना पूरी भीष्म पितामह की। और कहते सूत गोस्वामी, कृष्ण एवं भगवती मनोवा दृष्टि भी आत्मन्यम वैस स्वंत श्वास उपारमतः। अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने मन, वाणी तथा दृष्टि और कार्य, चारों चीजों का, मन को, वाणी को, दृष्टि को और अपने कार्यों को भगवान के श्री कृष्ण पूर्ण रूप से लीन कर दिया, और वे शांत हो गए, क्योंकि अब उनकी श्वास रुक चुकी थी। भीष्म पितामह जी ने अपने जो देह था, भौतिक देह था, उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्योंकि उत्तरायण के समय ही जो भीष्म पंचक आता है, भीष्म पंचक आता है कार्तिक के लास्ट में, उस समय भीष्म पितामह ने क्या किया था, अपने देह का त्याग किया था। तो उनकी स्मृति में 5 दिन का जो है भीष्म पंचक मनाया जाता है। लोग मानते हैं बहुत पायास होता है, बहुत शुद्ध होता है, शुद्धता आती है उससे, बताएंगे उसके विषय में भी। तो भीष्म पितामह जी जो है इस जगत में आए, भगवान के महान भक्त थे, ये सब लीलाएं। तो अब प्रश्न हुआ जुगा तो अभी भी मन में होगा कुछ भक्तों के, कि फिर बाणों से क्यों बीना गया। असल में ये भीष्म पितामह जी ने भी जो है पूछा था, महाभारत उन्होंने बताना, कुछ घटनाएं महाभारत में भी है जो यहाँ पर नहीं दी गई। तो वहां पूछा था कि मेरा ऐसा क्यों हालत हुई। तो भगवान ने कहा कि हे भीष्म पितामह, आप याद करो अपने जो है 100 जन्म। तो 100 जन्म भीष्म पितामह को याद थे, उसने देखा मैंने 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया। भगवान ने कहा 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया, बोला नहीं। बोलो ठीक है, अब आप जो है 103 जन्म पहले याद करो। 103 जन्म पहले भीष्म पितामह जो थे वो एक राजकुमार थे, और एक बहुत मतलब हट्टी क्रूर जैसा स्वभाव था उनका, अहंकारी घमंडी होते ना, जैसे आजकल मंत्रियों के बेटे होते हैं, किसी के ऊपर गाड़ी चला दे हैं, किसी को ठोक दे हैं, किसी को पीट दे, गुंडागर्दी करना। हमारे पिताजी मंत्री है, मंत्री के बेटे हैं हम, रोजाना घटना पड़ते हैं हमें। ऐसे ही राजकुमारों को भी, ये तो उर्जू पुर्जू मंत्री है, क्या होंगे, कल गिर जाएंगे, कहा घटा दे कोई, जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन तो वो तो मंत्रियों के, वहाँ इलेक्शन में था, मंत्रियों के बेटे थे, तो अहंकार था। एक बार शिकार खेल करके लौट रहे थे, और देखा भाई राजा के बेटे तो थे ही, देखा एक नाग और एक नागिन जो है झाड़ी के नीचे लेटे हुए। जो वो नाग और नागिन झाड़ी के नीचे लेटे हुए थे, तो उनके मन में शरारत आई और कहा कि देखो हमारे राज्य में ये नाग नागिन कितने सुख से रह रहे हैं, चलो मैं इनको थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मजा लेता हूँ। और अपने बाण से उस नाग को उठा रहे थे, झाड़ियों के ऊपर फेंक दिया। जैसे झाड़ियों के ऊपर फेंका तो झाड़ी बहुत कटीली थी, बड़े उसमें शूल थे, बड़े कांटेदार। शहर में रहने वाले बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो गांव में रहे उनको पता है कटीले कैसे पेड़ होते, इतने लंबे लंबे उनमें शूल होते हैं। और हम बचपन में जो है क्या करते थे, फिरकी बनाया करते थे हवा में, तो वो कांटे ही हमारा क्या होता थे, कीले, जो कील लगती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेपर को लेते मोड़ते और उस पे लकड़ी पर ऐसे वो कांटे लगा देते उसमें, और बड़ी तेज दौड़ते, यानी कि इतने बड़े बड़े कांटे ऐसे होते हैं वे कि अगर पैर में लग जाए, कभी गलती से पैर में लग जाए और टूट जाए कांटा,
तो पूरे पैर में घाव कर सकता था, पका सकता था। तो ऐसे शूलों के ऊपर उसके शरीर को डाल दिया, जैसे डाला और वो जो नाग था वो जितना भी निकलना प्रयास करता इतना ही वो बिनता जाता, जितना निकलना प्रयास करता इतना ही वो बिनता जाता। और ठीक जो है कुछ लंबे समय के बाद है, 21 दिन के बाद जो है उस सांप ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। तो उसकी पत्नी ने भी इसी प्रकार से श्राप दिया, हे क्रूर राजकुमार, जिस प्रकार से मेरा पति आज तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जितना वो झाड़ियों से निकलने का प्रयास करता है इतना ही वो बिनता चला जाता है। जाओ, मैं भी तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा कि जब तुम्हारे संबंधी तुम्हें जो है क्या कर दो, बेन देंगे बाणों से, और तुम चाह करके भी अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये श्राप था, साथ ही साथ उनके पिता का वरदान भी था कि श्राप तो भले ही मिला है लेकिन शरीर तुम अपनी इच्छा से ही छोड़ोगे। तो ये भीष्म पितामह जैसे महान जय योद्धा का श्राप है। कुछ आचार्यों का ये भी मत है कि भगवान ने शिक्षा दी भीष्म पितामह को कि देखो तुम जो है मेरे भक्त थे, तुम चाहते तो महाभारत के युद्ध में इस तरह से जो है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा सुना है, ऐसा मानना है कि भगवान ने ये बताया कि अगर मेरा भक्त भी किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ देगा तो उसके जीवन में ऐसा क्या हो सकता है। यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ये अलग से एक धारणा है कि भगवान ने जो है ये दंड दे के दिखा। और क्यों मारे गए भीष्म पितामह सबको पता ही है कि जो अंबालिका जो 3 राजकुमारियों को अपहरण करके लाए थे जो है भीष्म पितामह, तो 2 का तो विवाह हो गया था, अंबिका का तो विवाह हो गया था, लेकिन जो अंबालिका थी, इसके पीछे भी एक घटना है, जो अंबालिका थी उसने कहा कि मैं तो आपको ही पति मानती हूँ। उसने कहा मैं तो अखंड ब्रह्मचारी, मैं कैसे पति बन जाऊंगा, मैं तो देख लो मेरा तो पूरी आईडी देख लो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख लो, मैं तो सिंगल पर्सन हूँ, मैं तो नहीं करूंगा। बोले कि जब आपने विवाह नहीं करना था तो आपने अपहरण कैसे कर लिया। अब यहाँ पर भीष्म पितामह फंस गए। वो भीष्म पितामह जी के जो गुरु है परशुराम जी उनके पास गई, परशुराम जी ने कहा बिल्कुल गलत है, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। भीष्म पितामह बोले कि विवाह तो मैं करूंगा नहीं। बोले नहीं, विवाह करोगे तो मेरे साथ में युद्ध करो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ गुरुजी, अब यही काम आखिरी रह गया था, मैं युद्ध जरूर करूंगा। और भीष्म पितामह उस युद्ध में भी जीत गए थे। लेकिन उसने भी, अंबालिका ने जाकर के, जो आज हरियाणा में अंबाला जो शहर है वहां तपस्या की थी, अंबालिका के नाम पे ही उस स्थान का नाम आज अंबाला है हरियाणा। आपकी जानकारी के लिए एक नई घटना बताई मैंने इतनी हरियाणा के रहने वाले लोगों के लिए, एक इतिहास बता रहा हूँ। अंबाला जो नाम है उस अंबिका के नाम पर। तब अगला जन्म जो है उसने तपस्या करके बिता, अगला जन्म उसका जो है उसने इच्छा की कि मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं। अब भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण जो है क्या बन के आई, फिर भी शिखंडी के रूप में आई। और भगवान ने सामने किया, अर्जुन ने बाण चलाए, सामने शिखंडी था, क्योंकि भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी स्त्री पे जो है क्या नहीं करूंगा, बाण नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। इसी कारण से भीष्म पितामह के पूरे शरीर को छलनी छलनी कर दिया गया। तो भीष्म पितामह का जो घटना है ये हमें बताता है कि थोड़ा सा जो है आज जाके ससुराल का असली नाम। थैंक यू माता जी, आपके ससुराल के नाम का सही शिवावेदी माता जी कह रही है कि हमने आज अपने ससुराल के सही नाम का पता लगा। चलो थैंक यू। यही है ससुराल का जो सही नाम है, अम्बाला। अंबालिका के नाम से ही अंबाला शहर हुआ, क्योंकि समय के अनुसार नाम थोड़े चेंज होते रहते हैं कुछ नाम। तो इसी प्रकार जैसे ये गुरुग्राम ही था पहले, लेकिन इसको लोगों ने बाद में गुड़गांव बना देता, लेकिन फिर से थोड़ा इसका नाम सही हुआ। तो ऐसे बदल, तो भीष्म पितामह का ये इतिहास है। और भीष्म पितामह का जो इतिहास है इस प्रकार से जो है क्या हुआ, जैसे भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया, उनका मर्तदेह संस्कार संपन्न करने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज फिर अक्षण वर्ष के लिए दोबारा फिर शोक में डूब गए। पहले शोक में थे, लेकिन देखा मेरे पिताजी भी, मेरे पितामह भी जो है शरीर छोड़ करके चले गए, युधिष्ठिर महाराज फिर शोक में डूब गए। तब सभी मुनियों ने वहां उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के का यश गान वैदिक मंत्रों से किया है। और श्री कृष्ण सदैव सबका धारण जो है क्या है, मतलब हृदय में
विराजमान रहने वाले श्री कृष्ण को प्रणाम करके जितने सब ऋषि मुनि जिनके हमने कल नाम लिए थे, वो सब ऋषि अपने अपने आश्रमों को लौट गए हैं। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही हस्तिनापुर जो राजधानी गए, वहां पर अपने ताऊ, ताऊ जी कौन, धृतराष्ट्र जी, और अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को भी ढांढस बनाया, उनको भी सांत्वना दी कि आप घबराइए मत, हम आपके ही पुत्र हैं, आप चिंता मत मानिए, आपके भले ही 100 पुत्र मारे गए हो, लेकिन हम आपका अतिशय आदर से सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, आपको कभी भी अपने पुत्रों का जो है याद नहीं आएगी। और ऐसा जो है धृतराष्ट्र ने जो है मतलब सिद्धांत के विषय में जो है सॉरी बातचीत हुई, और युधिष्ठिर महाराज ने फिर से जो है क्या कर लिया, उस जो है जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन था उस पर युधिष्ठिर महाराज फिर से विराजमान हो गए जगत के कल्याण के लिए। और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज क्या करने के लगे, राज्य करने लगे। इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पर जो है रुक जाती है, एक छोटी सी बात और बात याद आती है, क्योंकि जब तक वो बात पूरी नहीं होगी तब तक सारी कहानी सीन समझ में नहीं आएगा। सबकी बात हुई, सबके विषय वर्णन हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति का वर्णन नहीं हुआ अब तक। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, किसकी बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाओ कौन कौन व्यक्ति है जिसका वर्णन नहीं करा, जिसका नहीं बताएगा उसको क्यों कष्ट मिले। सबके विषय में बात होगी, सबका पता लगा, द्रौपदी महारानी का पता लग गया, कुंती महारानी का, सबका पता लग गया, लेकिन एक व्यक्ति रह गया इस कड़ी में जिसका मैं अभी नाम लिया, धृतराष्ट्र। यस, गांधारी भी है, धृतराष्ट्र गांधारी भी है। यस, बताते हैं धृतराष्ट्र, पहले दोनों पति पत्नी है बताते हैं, चलो धृतराष्ट्र के बारे में बताते हैं। धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था, यहाँ पर श्लोक नहीं है, महाभारत में श्लोक है। पूछा था कि हे कृष्णा, आप सबके बारे में बताते हो, सबके बारे में बताया आपने, मेरे बारे में बताओ, मुझे क्यों कष्ट मिले, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए। क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी, बिल्कुल माता जी ने सही नाम लिया है, लगता है माता जी ने जो है महाभारत पढ़ा, अच्छा है, सुंदर है। तो दोनों का नाम एक साथ लिया जाएगा क्योंकि अलग अलग नहीं है दोनों, उनके दोनों के पुत्र थे 100 पुत्र। तो मारे गए, क्यों मारे गए, मुझे क्यों कष्ट मिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र 60 जन्मों के पहले तुम एक शिकारी थे, और जंगलों में तुम शिकार करने के लिए गए, जैसे जंगलों में तुम शिकार करने के लिए गए तो आपने जो है मतलब एक पक्षी होता है, नाम उसका मैं समथिंग बैया या गोरैया कुछ नाम होता है इसका, बैया 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 होता है, बैया पक्षी होता है, पता नहीं अलग अलग क्षेत्र में नाम अलग अलग हो सकता है। तो उसके बच्चे थे, और 100 बच्चे उसके थे। तो जैसे ही जाल डाला है उनको पकड़ने के लिए, तो वो बच्चे तो जो है, और उस जंगल में क्या हुआ, तभी जो है आग लग गई, उस जंगल में आग लग गई। और उस जब आग लगी तो बच्चे क्या थे, वो बेचारे उस जाल में फंस गए, अब वो जाल से निकल भी नहीं पाए। और जैसे ही आग लगी जंगल में, बड़ी भयानक आग लगती है जंगल में, जब आग लगती है वो कोई फायर ब्रिगेड से नहीं बुझी, आप सोचते फायर ब्रिगेड आएगी, नहीं। हम प्रतिदिन, हालांकि संसार में भी आग लगी है, क्या बोलते हैं हम प्रतिदिन, क्या बोलते हैं, संसारे दावन लीड लोक त्राणय कारुण्य घना घनत्वम प्रापश्य कल्याण गुणारवश्य वंदे गुरु सिर चरणारविंदम। कि संसार रूपी जंगल में आग लगी हुई है, हे गुरुदेव हमारी रक्षा करो, क्या करे, कारुण्य अपनी करुणा बरसाओ। किस रूप में, घना घन तुम, बादल बन करके, घन मैंने बादल, हे गुरुदेव बादल जिस प्रकार से जंगल में आग लगती है तो केवल बादल ही बरसते हैं, बारिश से ही बुझती है वो आग। मैंने पहले बताया था कि अमेजन क्षेत्र है उसका, अमेरिका का, कई 1000 एकड़ जमीन नष्ट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले कितने जीव मारे गए थे, आप सबको पता है, गूगल पे देख सकते हैं आप। जब बारिश हुई तभी जाकर के अग्नि शांत हुई, नहीं तो पूरे गांव के गांव नष्ट हो गए थे। इतनी भयानक तरीके से आग लगती है। इस तरह से जो है उस जंगल में भी आग लगी तो सब कुछ जल करके राख हो गया, वो जाल भी जल गया, पक्षी भी जल गए। और जैसे ही वो आग की लपटें उठी तो बच्चे तो उड़ नहीं सकते थे, जाल में थे, लेकिन माता पिता थे, वो भैया और उनकी पत्नी, वो बचाना चाहते थे लेकिन वो भी नहीं बचा पाया, और वो भी झुलस करके उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो भी अंधे हो गए। तो इसलिए 100 पुत्र तुम्हारे जो है क्या हुआ, ये सब के सब वही जो है पक्षी थे जो तुमने अपने जाल में फंसा करके मार दिया था तुमने। और जो ये
पति पत्नी थे दोनों, भैया और उनकी पत्नी, वो क्या हुए थे, दोनों अंधे हो गए थे, इसलिए तुम्हें भी वो श्राप मिला, तुम दोनों को भी अंधा होना पड़ा। पूरा इतना देखो, ये कितना बड़ा जो है कारण है जीव का, इस जगत में पाप करने का फल देखो कितना भयानक हो सकता है इस जगत में। क्योंकि पाप कहते हैं, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, पाप किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि जो आपने किया है उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो बहुत जरूरी है कर्मों के सिद्धांत को जानना। अगर हम कर्मों के सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो जीवन बहुत दुखदायी हो सकता है। हाँ, गांधारी के नाम माता जी लिए था, पूछ रही थी, गांधारी के नाम लिखा था। गांधारी जी का भी है, क्योंकि जब कुंती महारानी को, उसमें छोटी सी एक घटना है, बता देते हैं कि जब कुंती महारानी के 5 पुत्र हुए तो गांधारी भी को भी थोड़ी ईर्ष्या हुई है। हालांकि वे भी मतलब गर्भवती थी, तो उन्होंने एक पत्थर से अपने पेट पे प्रहार किया, और जो मैं क्या बताऊं, जो बालक, जब लोग आजकल एक अबॉर्शन होता है ना, अबॉर्शन जैसा, तो वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में उस वो भाग बट गया पूरा। और फिर वेद व्यास जी ने मंत्रों के द्वारा उनको 100 घड़ों में इस तरह से रखा गया, उनको मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है उनका 100 पुत्रों का जन्म हुआ इस प्रकार से। ये 100 गांधारी के वे पुत्र थे जो पूर्व जन्म में क्या थे, पक्षी थे, जिनको उस शिकारी ने अपने जाल से जो है क्या करता, बांध दिया था, और आग लगने से वो सब मर गए थे। तो ये कितना लंबा जो है इतिहास है इस भारतवर्ष का है, कि किस प्रकार से ये सिद्धांत बताता है। क्योंकि ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये भक्ति, ये प्रेम, ये सदाचार, ये करुणा, सहिष्णुता, पवित्रता, तपस्या, आत्मनिग्रह, ये सब के सब केवल और केवल इस भारत की भूमि पर ही मिलता है देखने को। भारत मूलो पाए जन्म जार, जीवन सार्थक कर परोपकार। जिस किसी का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है उसे परोपकार करना चाहिए, अर्थात ये भक्ति का उपदेश सबको देना चाहिए। इस प्रकार से जो है जब ये सब कुछ संपन्न हो गया है और सब लोग अपने अपने आश्रम लौट, युधिष्ठिर महाराज फिर से दोबारा से अपने राज्य के आसन पर आसीन हो गए, हस्तिनापुर के महान राजा बन करके उन्होंने जो है अपने राज्य का संचालन शुरू किया। और जो धृतराष्ट्र थे वो भी कहाँ रहने लगे, उन्हीं के महल में रहने लगे हैं। जिस भीम ने अपने काका ताऊ धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारा हुआ है, उसके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष था। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जो मेरा काका है उसके हृदय में अभी भी द्वेष है, अगर मेरे काका धृतराष्ट्र के हृदय में अभी भीम के प्रति द्वेष ये रहा कि इसने मेरे बेटों को मारा है, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो कर चुका था धृतराष्ट्र, एक बार तो हमला कर दिया था उसने भीम के ऊपर। बताया था ना कि किस प्रकार से वो मूर्ति जो है जिसके ऊपर दुर्योधन गदा का प्रहार किया करता था, प्रैक्टिस करता था भीम को मारने के लिए, उसको लाया गया और उसको ऐसे भीम को कह रहा था कि भीम मैं तुम्हारे गले मिलना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने सारा किया, नहीं नहीं भीम बिल्कुल नहीं करना ऐसा, क्योंकि इसके मन में अभी भी अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज्यादा जो है स्नेह। और इसी सारा बोले तो कहानी थी, भगवान ने सारा किया, नहीं नहीं मूर्ति लेगा, मूर्ति लाई सामने रख दी, उसको चकनाचूर कर देता। वो सब क्रोध देख करके युधिष्ठिर महाराज घबरा गए, इसका कल्याण कैसा होगा। तो युधिष्ठिर महाराज, दुनिया का इतिहास है पहला, पढ़ लीजिए आप, कि भीष्म भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को अपने काका की सेवा में लगाया था पूरी तरह से, कि ये सब जो है क्या हो जाए, कि वे इसके हृदय का एक सब कलमश दूर हो जाए। भीमसेन ही दूर सेवा करता था, पानी पिलाता, खाना खिलाता, कपड़े धोता है, नहलाता। धृतराष्ट्र को मानना पड़ा कि वाह भीम, मेरे दुष्ट पुत्रों ने मेरी कभी सेवा नहीं की, तुम ही मेरा असली पुत्र हो। तो सेवा से हम शत्रु के भी हृदय को जीत सकते हैं, घटना में मिलती है। और अभी यहाँ 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे, कोई भी जाए ना नहीं है, तुरंत आप जो है कनेक्ट हो जाओगे 1 मिनट के बाद, क्योंकि अभी हमारी पहली मीटिंग क्या हो रही है, पूरी हो रही है।